हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है, हमारा आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को है। समय बहुत कम है, लगभग 15 से 16 दिन का समय बचा हुआ है। ये समय है कि आपने जहां से जो भी पढ़ा हो जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज करने का प्रयास करिए। वो चाहे टेस्ट के माध्यम से हो, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो या मॉडल पेपर के माध्यम से हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हम लोग विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। AIS, GS वर्ड, PCS मंत्रा और घटना चक्र। हमने सारे टेस्ट कवर कर लिए हैं GS वर्ड के, साथ ही साथ हमारा AIS का भी और PCS मंत्रा, और हमारा अभी चल रहा है घटना चक्र का मॉडल पेपर। जो आज का हमारा मॉडल पेपर है वो समान हिंदी का है। इसमें 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप बिल्कुल वैसे ही सीरियस होकर इस मॉडल पेपर को सॉल्व करिएगा। और सभी को लास्ट में, जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी को लास्ट में अपने स्कोर बताने हैं कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए, है ना। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। देखिए कि हमारे आरओ में समान हिंदी के 6 टॉपिक हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आगे आने वाले जो 10 क्वेश्चन होंगे वो समान हिंदी के हैं, विलोम शब्द से संबंधित हैं। तो आगे आने वाले 10 क्वेश्चन विलोम शब्द से है ना। प्रत्येक टॉपिक के कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए आदर्श का। आदर्श का उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है। आदर्श का क्या होगा? अनैतिक, यथार्थ, प्रतिदर्श या हास्य रस। आपको बताना है आदर्श का क्या विलोम शब्द होगा। मैं आपको समय भी दूंगी जिससे आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके अपना आंसर कर पाए। लगभग 2 से 3 सेकंड का समय रहेगा आपके पास। आराम से क्वेश्चन रीड करिए और अपना आंसर बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आदर्श का विलोम शब्द क्या होगा? आई होप आपने कर लिया हो। जैसे अनैतिक, अनैतिक का क्या हो जाएगा? नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। क्या हो जाएगा? नैतिक। हास्य रस का क्या हो जाएगा? रौद्र रस, है ना, जो इसका उल्टा हो। यथार्थ होता है आदर्श का, तो राइट आंसर इज सी। जिन्होंने सी किया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यथार्थ का क्या हो जाता है हमारा? आदर्श। या आदर्श का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? यथार्थ। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्कश का विलोम शब्द है। कर्कश का विलोम शब्द कौन सा है? कठोर, मधुर, विवेकी या विनम्र, है ना, या विनम्र। आपको बताना है कर्कश का। कठोर का क्या होता है? कठोर का क्या होता है? मृदु, है ना। विवेकी का क्या होता है? विवेकी। धूर्त होता है। विनम्र का क्या कह सकते? धूर्त भी हो सकता है ना। कर्कश का क्या होता है? मधुर होता है। राइट आंसर इज सी। जिन्होंने भी सी किया है बहुत बढ़िया, है ना। कर्कश का क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन, मधुर। एक होता है मृषण, है ना। मृषण का क्या होता है? रूक्ष होता है। क्या होता है? रूक्ष होता है ना। सरल का क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। सरल का कठिन, है ना। सरल का कठिन होता है ना। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। पर की का विलोम होगा। पर की का विलोम होगा आकी, सौ की, निज की या की। निज की या की, है ना। तो आपको बताना है परकी का विलोम शब्द। परकी का विलोम शब्द, परकी का विलोम शब्द क्या हो जाता है? स्व की, है ना। क्या हो जाएगा? स्व की। राइट आंसर इज सी, है ना। जिन्होंने भी सी किया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण का विलोम है। विश्लेषण का विलोम है। कई बच्चे इसमें फंसेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। विश्लेषण का विलोम क्या है? विशेषण, संश्लेषण, विशेष या वरण। आपको बताना है विश्लेषण का विलोम। विश्लेषण का विलोम, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि विश्लेषण का क्या होगा, है ना। तो आप सभी को बताना है विश्लेषण का विलोम क्या होगा। विशेषण, विशेष, संश्लेषण या वरण। देखिए, विश्लेषण का विलोम क्या होता है? संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुशील का विलोम है। सुशील का विलोम है आशिष्ट, दुस्शील, सलील या कुख्यात। तो आपको बताना है, किसका बताना है? सुशील का। किसका बताना है? सुशील का बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। क्या होगा? कुख्यात का क्या होता है? विख्यात होता है ना। विख्यात, कुख्यात मतलब बुरे के लिए प्रसिद्ध होना। विख्यात, है ना। विख्यात मतलब ये खा, विख्यात।
कुख्यात का क्या हो जाएगा, विख्यात हो जाएगा। अशिष्ट, यहाँ पे अगर अशिष्ट होता तो क्या हो जाता, शिष्ट। अशिष्ट का क्या होता है, शिष्ट। सलील का क्या हो जाता है, अश्लील। क्या हो जाता है, अश्लील। और हमारा सुशील का क्या हो जाएगा, दुश्शील। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। अगर सभी ने बी किया है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्द नहीं है, मतलब विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है। एक ही सही सुमेलित है, बाकी 3 गलत है। आपको बताना कौन सा। उद्योगी, अनुद्यत, उन्मत्त, विमुख, औरस, जारज या उच्छ्वास, अनुचिष्ट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें विलोम शब्द का जो युग्म है सही है। 3 गलत है, एक सही आपको चुनना है, वो कौन सा है। उद्योगी, अनुदत्त, औरस, जारज, उन्मत्त, विमुख और उच्छ्वास या अनुचिष्ट। तो आपको बताना कौन सा सही होगा। आई होप सभी ने कर लिया होगा। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। औरस का क्या होता है, जारज होता है। अब देखिए, उद्योगी का क्या हो जाता है, अनुद्योगी। क्या हो जाता है, अनुद्योगी, है ना। उद्योगी का अनुद्योगी, है ना, क्या हो जाएगा, अनुद्योगी। उद्धत का क्या हो जाएगा, अनुद्धत। उद्धत का क्या हो जाता है, अनुद्धत, है ना। वहीं अगर बात करें उच्छ्वास का, तो उच्छ्वास का क्या हो जाता है, निश्वास। क्या हो जाता है, निश्वास। क्या हो जाता है, निश्वास। वहीं अगर अनुचिष्ट की बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाता है, उच्चिष्ट, है ना, उच्चिष्ट, है ना। उन्मत्त का क्या हो जाता है, अनुमत्त, उन्मत्त, है ना। ये बिल्कुल सही है, इसका मैंने सारा सही भी बता दिया। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। कई बार पूछा गया है, आई थिंक आपने सभी ने कर लिया होगा। जारस का क्या होता है, औरस होता है। क्या होता है, औरस। औरस का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोला जाता है, औरस बोला जाता है ना। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, क्या है, त्रुटिपूर्ण है। विग्रह, संधि, पुष्ट, छीण, अवनत, नत, संयोग, वियोग। आपको बताना है कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है, कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है ना, कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है। विग्रह, संधि, पुष्ट, छीण, अवनत, नत, संयोग, वियोग, है ना। देखिए, विग्रह का संधि होता है बिल्कुल सही, पुष्ट का छेड़ होता है बिल्कुल सही, संयोग का वियोग होता है बिल्कुल सही। अवनत का क्या होता है, अवनत का क्या होता है, उन्नत। क्या होता है, उन्नत। वही नत का क्या हो जाता है, अनत। नत का क्या हो जाएगा, अनत, है ना। ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा आप। उन्नत का क्या होता है, उन्नत मतलब उन्नत का, औनत मतलब उसका औनत होना, है ना। नत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अनत। राइट आंसर इज बी। त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ओके, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है ना। इसमें से एक त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना कौन सा। स्वजाति, विजाति, अधिकृत, अनाधिकृत, अमित, परमित, उन्मूलन, निमीलन, है ना। ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा इसमें आपको, अगर आपको क्लियर होगा विलोम शब्द तो इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एरर है, बाकी सारा सही है। 3, 1 गलत है। जैसे स्वजाति, स्वजाति का क्या होता है, विजाति होता है, बिल्कुल सही है। आधिकृत का अनाधिकृत, ये भी बिल्कुल सही है ना। आधिकृत का क्या होता है, अनाधिकृत होता है। अमित का क्या होता है, अमित का क्या होता है, परमित ही होता है, ये बिल्कुल सही है ना। अमित का क्या होता है, परमित ही होता है ना। एक होता है निरामिष, निरामिष, निरामिष का क्या होता है, मांस ना खाने वाला। और सामिष, एक होता है सामिष, सामिष मतलब क्या होता है, मांस खाने वाला। तो सामिष का क्या होता है, निरामिष होता है। क्या होता है, निरामिष होता है। वैसे अमित, अमित का विलोम शब्द क्या होता है, परमित होता है। लेकिन उन्मूलन का क्या होता है, रोपड़। क्या होता है, रोपड़ होता है इसका विलोम शब्द। ये हमारा गलत है, बाकी सारा सही है, तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। जिन्होंने भी डी ऑप्शन किया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब त्रुटिपूर्ण है, बताना आपको। मधुर, तीक्ष्ण, तिमिर, आलोक, निर्दय, सदय, प्रसारण, संकुचन, प्रसारण, संकुचन। आपको बताना कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। मधुर, तीक्ष्ण, तिमिर, आलोक, निर्दय, सदय, प्रसारण, संकुचन। जल्दी से बताइए, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है ये क्वेश्चन,
है ना। देखिए तिमिर मतलब अंधेरा, आलोक मतलब प्रकाश, ये बिल्कुल सही है। प्रसारण का क्या होता है, संकुचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। निर्दय, जिसके हृदय में दया ना हो, और सहृदय मतलब जिसके हृदय में दया हो, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप देखें मधुर, मधुर का क्या होता है, कटु, क्या होता है, कटु होता है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का क्या होता है, मंद, क्या होता है, मंद, है ना। तो ये हमारा गलत हो गया, तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है, कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। निर्दय, सदय, ये तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने पीछे ही कराया। ऋणात्मक, धनात्मक, मृषण, सुकुमार, भय, निर्भय। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा। निर्दय का सादृय होता है, बिल्कुल सही। ऋणात्मक, धनात्मक, ये भी बिल्कुल सही। भय का क्या हो जाएगा, निर्भय, मतलब भय का क्या विलोम शब्दों का निर्भय। लेकिन मृषण का क्या होता है, रुच होता है। इसके स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, मृषण का क्या होता है, रुच होता है ना। तो राइट आंसर इज बी, यही त्रुटिपूर्ण था, बाकी सारे क्या थे, सही थे। आगे बढ़ जाते हैं। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, भवतव्य, है ना, नियत या नियति। तो आपको बताना है भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए अब यहां से क्या है, पर्यायवाची शब्द स्टार्ट हो गए हैं। आगे आने वाले 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से संबंधित रहेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या नियति। देखिए प्रारब्ध, भवितव्य, नियत, ये सारे क्या हैं, ये सारे भाग के पर्यायवाची हैं। लेकिन अगर नियति देखें तो ये इसका अर्थ होता है निश्चित, क्या होता है, निश्चित। तो ये हमारा गलत हो गया, बाकी सारे सही है। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। ओके, आगे बढ़े। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तक का पर्यायवाची है। हाँ ओके, है ना। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिए भाई। मस्तक का पर्यायवाची है, मस्तक का पर्यायवाची है, आपको बताना है कौन सा है। लाल, लालिमा, ललाई या ललाट। बहुत आसान सा है ये तो, बिल्कुल शर्म की बात है अगर आपने इसको गलत कर दिया। ललाट मतलब क्या होता है, मस्तक, माथा, ये सारे क्या हैं, ये सारे मस्तक के पर्यायवाची हैं। ललाट किसका है, मस्तक का। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ो। मित्र का पर्यायवाची है ना। बहुत मित्र बनाए होंगे आप लोगों ने, अब मित्र का पर्यायवाची बताइए आप लोग। मित्र का पर्यायवाची बताना आपको। अमात्य, मतारी, जीवनेश या वयस। आपको बताना है मित्र का पर्यायवाची क्या है, मित्र का पर्यायवाची क्या है ना। अमात्य, जीवनेश, मतारी या वयस्य, है ना। देखिए अमात्य किसका होता है, देवता, देवता किसका होता है, देवता, देवता के और भी क्या है, बुबुध, है ना। मतारी किसका है, माता का है, मतारी किसका है, माता, माँ, माते, है ना। जीवनेश किसका है, जीवनेश किसका है, जीवनेश किसका है, जीवनेश किसका है, ये है हमारा यम का, किसका है, यम का। और वयस किसका है, ये दोस्त का है, मित्र का है। तो राइट आंसर इज डी। दोस्त का और भी देख लेते हैं, जैसे सुहद, सुहद, सुहद हो गया, मित्र हो गया, मीत हो गया, मीत हो गया, है ना। वयस हो गया, वयस तो दिया गया है। सहचर, सहचर, है ना, सहचर। साथी, ये सारे क्या हैं, दोस्त के पर्यायवाची हैं। दोस्त, है ना, दोस्त। संगी, ये सारे क्या हैं, संगी है यहाँ पे गा, संगी, ये सारे क्या हैं, दोस्त के पर्यायवाची हैं। ओके, जीवनेश यम का है। थोड़ा सा यम का पर्यायवाची देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ना। यम के पर्यायवाची देखे, जैसे पहला है यम का काल, काल। दंडधर, दंडधर, ये भी किसका है, यम का, दंडधर, है ना। श्राद्ध देव, श्राद्ध देव, क्या नाम है इनका, श्राद्ध देव। अनंतक, अनंतक, है ना, क्या है, अनंतक। और क्या है, कांतात, कांतात, ये भी किसका है, यम के है। कांतात भी किसका है, यम का है ना। और भी क्या है, शमन, शमन। धर्मराज, धर्मराज, है ना। ये सारे, और इनको श्राद्ध देव भी कहा जाता है,
श्राद्ध देव, है ना। ये सारे किसके हैं? यम के हैं। यम किसका है? जीवनेश, इसका एक जीवनेश भी है ना, ये भी याद रखिएगा। तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि ऑप्शन में था। देवता, अमात्य मतलब देवता। देवता क्या है? पर्यायवाची क्या है? विबुध। क्या है? विबुध। अमात्य, है ना, अमात्य। और क्या है इसके? और क्या है? आदित्य। देखिए आदित्य किसके है? आदित्य सूर्य का भी है। किसका है? सूर्य का भी है ना, सूर्य का भी है ना। ये बात भी याद रखिए कि नहीं कि एक मतलब आदित्य केवल देवता का है, आपने मैम बताया था, ये तो सूर्य का भी हो गया, ऐसे कैसे, है ना। तो एक शब्द दो तीन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो आदित्य ये देवता का भी है और सूर्य का भी है। ओके, जैसे सारंग हिरण का भी है, बहुत का है, सिंह का है ना। वैसे ही ये और भी देवता के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? जैसे त्रिदश, त्रिदश ये भी किसका है? देवता का है ना। त्रिदश हो गया। और कौन क्या, और क्या, कौन कौन से हो गए, है ना। विबुध हो गया, सुर हो गया, ये भी क्या है? देवता के, है ना। माता के देख लेते हैं, है ना। माता तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। माता के देख लेते हैं। मात्र, मात्र। और क्या है? मांतारी, मांतारी। और कौन सी है? अम्ब, अम्ब, है ना। अम्ब भी माँ का होता है। धरती, धरती भी बोला जाता है इन्हें। धात्री, धात्री। और क्या बोला जाता है इनको? महतारी, ये भी क्या है? ये भी महतारी भी बोला जाता है। ये सारे क्या है? मम्मी के हैं, माता जी के। महतारी, है ना। माता, मात्र, मतारी, अम्ब, धरती, है ना, सारे किसके हैं? मम्मी जी के हैं ये। ओके, आज मम्मी से कहना आपके कितने नाम हैं। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? राजा का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सरवरी, भूप, भूदेश, आर्यपुत्र। अगर आपने मेरी क्लास करी होगी तो मैंने इतनी बार सरवरी बताया है, इतनी बार सरवरी बताया है। सरवरी किसका है? ये रात का है। किसका है? रात का है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कई बार मैंने बिल्कुल जोर दे के बताते हैं जिस पर पर्यायवाची शब्द, जिसका मतलब क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। राजा का क्या हो जाएगा? राजा का पर्यायवाची क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। भूप, भूप मतलब क्या होता है? राजा। राजा का नृप भी होता है ना, नृप। और क्या होता है? नृप हो गया। सम्राट, सम्राट, है ना, राजा के। और क्या हो जाएंगे? राजा के नृप। महीप, महीप हो गया। और क्या हो गया? राव, राव, सम्राट। ये सारे किसके हैं? राजा के हैं। अगर भूतेश की बात करें तो भूतेश किसका? भगवान शिव का है। आर्यपुत्र, है ना। तो ये सारे किसके हैं? आर्यपुत्र किसका है? पति का होता है। किसका होता है? पति का, है ना, पति का। तो पति का और भी क्या है? वल्लभ, वल्लभ भी किसका है? पति का पर्यायवाची। वल्लभ हो गया। और क्या हो गया? प्राणेश्वर। अरे वाह, ये बढ़िया है इनका पर्यायवाची, प्राणेश्वर, है ना। पति का क्या होता है? प्राणेश्वर। प्राणनाथ, क्या है? प्राणनाथ, है ना। क्या है पति का पर्यायवाची? प्राणनाथ। और क्या है? पिय, पिय, है ना। ठीक है, इतने पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन, यही है राजा का पर्यायवाची। बाकी सारे क्या है? सरवरी रात का है, भूतेश भगवान शिव का है, आर्यपुत्र पति का, पति का वल्लभ, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्रिय, है ना, सारे किसके हैं? पति के हैं। आगे बढ़ चलते हैं। रसाल शब्द का पर्याय है। रसाल, आम का, केले का, पक्षी का या चमक का। तो रसाल किसका है? आम का है ना, आम का। इससे पहले भी जो मैंने मॉडल पेपर कराया था उसमें भी आम का आया था पर्यायवाची, है ना। रसाल, पिकबंधु, पिकबंधु, पिकवल्लभ, पिकवल्लभ, है ना। ये भी किसका है? आम का है। आम, आम्र, आम्र, है ना। ये सारे किसके हैं? आम के हैं। किसके हैं? आम के हैं। ओके, अगर हम लोग देखें पक्षी का, पंछी का देख लेते हैं, है ना। पंछी का देख लेते हैं, जैसे द्विज, द्विज किसका है? पंछी का है ना, द्विज। और क्या है? द्विज हो गया, पंछी हो गया। और विहग, विहग, विहग भी क्या है? पंछी का है। विहग हो गया, खग हो गया, खग हो गया, शकुंत हो गया, शकुंत, है ना, शकुंत हो गया। शकुनी, शकुनी,
है ना, शकुनी, ये भी किसका है, पंछी का है। किसका है, पतंग, पतंग, पखेरु, पखेरु, ये भी किसका है, पंछी का है ना। विहंग, विहंग, है ना, द्विज, विहंग, खग, सुकंत, शकुनी, पतंग एंड पखोरी, सॉरी पखेरु, ये सारे किसके हैं, पंछी, पक्षी के हैं। आम का भी मैंने बता दिया है ना। केला का कदली होता है। चमक मतलब धुति, चमक, चमकीला, ये सारे किसके, चमक के हैं। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। फिर से रिपीट हुआ है क्या, नहीं नहीं, अलग क्वेश्चन है ना। देखो कितने एक ही बार में दे दिए, 2-3 क्वेश्चन। राजा का पर्यायवाची नहीं, अब पूछ लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडल पेपर बनाया है, तो इन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन नए नए टाइप के ला रहे हैं कि एक बार राजा का पर्यायवाची है, दूसरी बार इन्होंने पूछा राजा का पर्यायवाची नहीं है ना। राजा का पर्यायवाची नहीं है, जैसे कि राव, महीप, अभिजात, भूप, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो राजा का पर्यायवाची नहीं है। अब भाई इन्होंने 2 बार पूछ लिया, इंपॉर्टेंट समझिए, है ना, इनकी इंपॉर्टेंट समझिए राजा की। तो आपको बताना है क्या होगा राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं, पूछ लिया अब इसमें, है ना। देखिए अभिजात मतलब क्या होता है, उच्च वर्ग, है ना। अभिजात मतलब उच्च वर्ग। तो राव है, महीप है, भूप है ना, सम्राट, सम्राट हो गए, राव हो गए, महीप हो गए, भूप हो गए, सारे किसके हैं, ये सारे हैं हमारे राजा के, राजा के। महीपति, ये सारे किसके हैं, राजा के हैं। तो अभिजात क्या है, अभिजात है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और किसके हैं ये, श्रेष्ठ हो गए, पूज्य हो गए, पूज्य हो गए, उच्च या कुलीन, ये वर्ग क्या कहलाता है, अभिजात। हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, अभिजात वर्ग, ये सारी चीजें। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची है, सौदामिनी का पर्यायवाची आपको बताना है क्या है। विबुध, क्षण प्रभा, शक्र या आसार। तो आपको बताना है कि सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सौदामिनी का, सौदामिनी मतलब होता है विद्युत, क्या होता है, विद्युत, चपला। तो आपको बताना है सौदामिनी का पर्यायवाची। देखिए विबुध तो अभी हमने बताया पंडित का होता है ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तभी बता पाएंगे आप। किसका होता है, पंडित का। शक्र किसका होता है, शक्र होता है इंद्र का। किसका होता है, इंद्र का। किसका होता है, इंद्र का, है ना, किसका, इंद्र का। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं सौदामिनी मतलब क्या होता है, क्षण प्रभा। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। अब थोड़ा सा ले चलते हैं आपको इसके अन्य पर्यायवाची में, जैसे बिजली, बिजली, चंचला, 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 दामिनी, दामिनी, तड़ित, तड़ित, ये सारे किसके हैं, ये सारे किसके हैं, क्षण प्रभा, सौदामिनी, ये सारे किसके, बिजली के पर्यायवाची हैं, है ना। पंडित के विबुध हो गया, विद्वान, विद्वान, है ना। और क्या हो जाता है पंडित का, नहीं सॉरी, विबुध किसका होता है, ये तो हमारे देवता का होता है। सो सॉरी, सो सॉरी, ये पंडित गलत बता दिया मैंने, गलती हो गई मुझसे। विबुध किसका होता है, ये तो देवता का होता है। किसका होता है, देवता का। किसका है, देवता का। बहुत बहुत ज़्यादा सभी को सॉरी, देवता का होता है ना। विबुध किसका होता है, बुद्ध दे दिया जाए अभी, बुद्ध किसका होता है, ये पंडित का होता है ना। देखिए कितने ध्यान से पढ़ना पड़ता है, वरना गलतियां हो जाएंगी आपसे भी। बुद्ध किसका होता है, पंडित का, लेकिन बुद्ध दे दिया गया तो देवता का, बुद्ध दे दिया गया तो देवता का। बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंस याद रखिएगा, वरना गलती करेंगे आप भी, है ना। तो विबुध किसका है, देवता का है। अब देवता के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं, जैसे त्रिदश, त्रिदश किसका है, देवता का है। देवता का और भी क्या हो सकता है, देव, देव, और क्या होगा, निर्जर, निर्जर। आदित्य भी देवता का होता है ना, जैसे मैंने पहले बताया, आदित्य सूर्य का भी होता है और देवता का भी होता है। शक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्र जी के पर्यायवाची, है ना। जैसे शक्र हो गया, विडोजा, विडोजा, है ना, विडोजा, मधवा, मधवा, ये सारे किसके हैं, इंद्र के, है ना, मधवा। और वज्रधर, इनका जो वज्र क्या था, इनका हथियार था, इसीलिए इनको बोला जाता वज्रधर, है ना। और क्या हो सकता है इंद्र के, है ना, इंद्र के और क्या हो सकते हैं, जिष्णु,
एक बार पूछ लिया था जिष्णु और कंफ्यूज हो गए कि विष्णु दिया गया है। जिष्णु किसका है? इंद्र का है, लेकिन विष्णु दिया जाए तो भगवान विष्णु का। तो इंद्र का क्या होता है? जिष्णु होता है। क्या होता है? जिष्णु। ओके, जिष्णु हो गया। और क्या हो गया? शक्र हो गया। सचीपति है ना, क्या हो जाएगा? सचीपति। सचीपति भी इंद्र का है ना, सचीपति। सचीपति, सचीपति भी किसका है? इंद्र का है। और क्या हो गया? वज्रधर, वज्रधर है ना, वज्रधर, मध्वा, विडोजा, इंद्र। और क्या हो जाएगा? मध्वा, मध्वा भी। ओके, बस इतना याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज सी। क्षण प्रभा किसका होता है? सौदामिनी का पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं। शाखा मृग, बहुत आसान सा क्वेश्चन। शाखा मृग कितने बार मैंने कराया हुआ है ये क्वेश्चन ना। शाखा मृग किसका? हिरण, तोता, वानर या भौरा। आपको बताना है कि शाखा मृग किसका है। देखिए, हिरण किसका है? हिरण, हिरण के पर्यायवाची क्या क्या होंगे बताइए जरा सभी लोग। हिरण, एक तो मृग, सारंग है ना, सारंग। और कौन, और क्या क्या है इसका? सारंग, सुरभि, सुरभि। और कौन सा है हिरण का? सुरभि हो गया। और चमरी, चमरी, कृष्णसार, कृष्णसार। ये सारे किसके हैं? ये सारे हैं हिरण के पर्यायवाची। तोता का क्या होता है? तोता का सुख होता है, सुख। देखिए यहाँ पे सुख दिया गया, अगर शक्र दे दिया जाता तो शक्र, शक्र किसका है? ये इंद्र का है। किसका है? ये इंद्र का है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। शक्र किसका है? ये इंद्र का है, लेकिन सुख दे दिया गया तो ये तोता का है। ये शक्र है, ये भाई साहब ये शक्र है ना? है ना, क्या है ये? शक्र, शक्र है ना। सुख तोता, और तोते का क्या हो जाएगा? तोते का और क्या पर्यायवाची होगा? जैसे कीर, कीर है ना। और क्या हो जाएगा इसका? सुधा, सुधा। दाडिम प्रिय, दाडिम प्रिय। और क्या इसके पर्यायवाची होंगे? दाडिम प्रिय। और रक्ततुंड, क्या हो जाएगा? रक्ततुंड। ये भी किसका है? तोते का पर्यायवाची है। वानर, वानर मतलब बंदर है ना, वानर भी देख लेते बंदर के। कीस, कपीस, कपीस। वानर है ना, बंदर, बंदर। ये सारे किसके हैं? वानर के हैं। किसके हैं? वानर के है ना, किसके हैं? वानर के। ओके, भौरा, भौरा के क्या हो जाएगा? अली, अली। और क्या है? मधुभच्छा, मधुभच्छा है ना। और सारंग, भौरे का भी क्या होता है? सारंग होता है ना। ये सारे किसके हैं? भौरे के हैं पर्यायवाची। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शाखा मृग वानर का होता है ना। आंसर तो मैंने बताया ही नहीं। आंसर क्या है? बी, वानर। क्या हो जाएगा? वानर। शाखा मृग, मृग किसका है? ये हिरण का है। शाखा मृग आएगा तो देखिए, मृग मतलब हिरण, हिरण बहुत तेज दौड़ता है ना। शाखा मृग, शाखा मतलब टहनियों, टहनियों पे सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है? वानर। तो शाखा मृग किसे कहा जाता है? वानर को कहा जाता है ना। ये बात याद रखिएगा, ऐसे याद कर लीजिए, जीवन बहुत सरल हो जाएगा। तो शाखा मृग किसका है? वानर का। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़े। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है ना, एक ही भाई अशुद्ध है, बाकी तीन सही है। आकाश, पुष्कर, आकाश, पुष्कर, यमुना, जानवी। बहुत छोटा सा माइनर सा बिल्कुल सा इसमें गलती है, अगर आपने वो पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया। कमल का तामरस, कामदेव का मनोभाव। आपको बताना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा इसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, है ना। बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है? बाकी तीन सही है ना। देखिए आकाश, पुष्कर बिल्कुल सही है। पुष्कर का तालाब भी होता है, ये भी बात याद रखिएगा ना। इससे मिलते जुलते, देखिए अगर एक ही शब्द, दो तीन शब्दों के पर्यायवाची हैं तो वहां पे बिल्कुल मेंशन करिए, जिससे दिमाग में क्लियर होगा कि इसका पर्यायवाची ये भी हो सकता है। आकाश का पुष्कर भी होता है, पुष्कर तालाब का भी होता है ना। आकाश के और भी पर्यायवाची जैसे अभ्र, अभ्र हो गया, अंबर, अंबर, शून्य, शून्य, अनंत, अनंत, व्योम। ये सारे किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची। आसमान, ये सब तो जानते होंगे आप लोग ना, आसमान, नभ, नभ, गगन,
गगन, ये सारे किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। अगर हम लोग बात करें कमल, कमल बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा। इसको एक एक आप बिल्कुल रट डालिए कमल के पर्यायवाची। जैसे पुंडरीक, पुंडरीक, कोकनद, कोकनद, कुवलय, कुवलय, और कौन कौन सा होगा इसका? कुवलय हो गया, कुवलय है यहाँ पे ना। और क्या हो जाएगा? नलिन, नलिन है ना। और बहुत सारे इसके कमल के, अरविंद, सरोज है ना, पुंडरीक, सरसिज है ना, सरसिज ये भी किसका है? कमल का है। पुंडरीक, कोकनद, और क्या है इसका? तामरस, सतदल, सतदल भी इसी का है ना। सतदल भी किसका है? सतदल, सतपत्र, सत्र पत्र, ये भी किसका है? कमल का है ना। कामदेव का, कामदेव बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, इनका देख लेते हैं। एक मन, मद, मदन, मार है ना, मार, और क्या है? और इससे क्या है? कंदर्प, कंदर्प, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, रतिपति, रतिपति है ना, मनोभाव, मनोभाव, मनसिज, मनसिज है ना, मनसिज, और क्या हो सकता है इसका? अनंग, 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 ये सारे किसके हैं? अनंग, ये सारे किसके हैं? कामदेव के। किसके हैं? कामदेव के। ये मदन है, मदर नहीं, मदन, मदन, मार, कंदर, प्रद्युम्न, रतिपति, मनोभाव, मनसिज, अनंग है ना, ये सारे किसके? कामदेव के। अब देख लेते हैं यमुना के, जो कि गलत है हमारा सी। गलत क्या है अगर मैं आपको बताऊं, है ना, इस क्वेश्चन का गलत आंसर क्या होगा? मतलब अशुद्ध कौन सा है? यमुना। यमुना जाह्नवी का नहीं होता, जाह्नवी किसका है? गंगा का है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं हम यमुना जी के पर्यायवाची। जैसे कालिंदी, जैसे कि ये सूर्यपुत्री हैं तो इनका अर्कजा, अर्कजा, भानुजा, 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 रविसुता, रविसुता, कालगंगा, कालगंगा है ना, ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। कालिंदी है ना, इसके यमुना के। अब थोड़ा सा गंगा का देख लेते हैं। गंगा का, गंगा का देव नदी, देव नदी है ना, और भागीरथी, भागीरथी, और क्या हो जाएगा? भागीरथी, और क्या हो जाएगा? देखिए भागीरथी एक है भार्गवी, भार्गवी है ना, भार्गवी लक्ष्मी जी का है। किसका है? लक्ष्मी जी का। किसका है? लक्ष्मी जी का। और भागीरथी किसका है? गंगा का है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता ना, भार्गवी देगा तो लक्ष्मी जी, भागीरथी देगा तो गंगा, गंगा भागीरथी है ना, ये सारे किसके हैं? गंगा जी के हैं। और देवपगा, 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 विष्णुपदी, विष्णुपदी, विष्णुपदी है ना, अलकनंदा, अलकनंदा, ये सारे किसके हैं? ये सारे किसके हैं? गंगा के। तो ये हमारा गलत हो गया, बाकी सारे सही हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन आपका रिवाइज भी हो जाएगा ना। बार बार रिवीजन करने से आपके सारे जो पर्यायवाची हैं बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन पर्याय युग्म सही नहीं है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ना आपको, इनमें सही नहीं है। इंद्र विडोजा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सूर्य दिनकर, यामिनी रात, और बाजी विरद है ना। यामिनी किसका होता है? मैंने इससे पहले यामिनी बताया था। यामिनी किसका होता है? यमुना, सॉरी, किसका होता है? रात का। किसका होता है? रात का है ना। यामिनी किसका होता है? रात का होता है। ओके, क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है आपको बताना है ना। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? जैसे कि इंद्र विडोजा बिल्कुल सही है, सूर्य का दिनकर बिल्कुल सही है, यामिनी का रात बिल्कुल सही है। एक ही बचा वाजी विरद। राइट आंसर इज बी। वाजी किसका होता है? घोड़े का होता है। वाजी किसका होता है? घोड़े का होता है। अश्व, घोड़ा, अश्व, घोड़ा, अश्व, घोटक, घोटक है, ये सारे किसके हैं?
ये सारे किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची है ना। किसके हैं? वीरद का मतलब क्या होता है? यश, यश, कीर्ति, ये सब क्या है? वीरद के है। यामिनी का रात होता है। रात के और भी पर्यायवाची हैं जैसे निशीथ, निशीथ, सरवरी, सरवरी, और क्या है? सरवरी, निशीथ, था है, निशीद नहीं, निशीथ, सरवरी, त्रियामा, त्रियामा है ना। ये सारे किसके हैं? रात के हैं। रात्रि, विभावरी, विभावरी है ना, तम है ना, सारे किसके हैं? रात के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ये सारे तो आप जानते हैं, इंद्र का विडोजा है ना, और वज्रधर है ना, मधवा, शक्र, ये सारे किसके? इंद्र के। सूर्य के दिनकर, दिनकर, और क्या हो जाएगा? भानु, रवि, रवि है ना, आदित्य, आदित्य है ना, ये सारे किसके हैं? सूर्य के हैं, सूर्य के हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द। अब देखिए तत्सम तद्भव से संबंधित, तत्सम मैंने कई बार बताया है ना। अगर आपने पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे, तत्सम तद्भव जानते हो। तत्सम जो सीधे संस्कृत से ले जाते हैं, तद्भव जिनमें काल दर काल उसमें परिवर्तित हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। तो आपको बताना तत्सम शब्द है नारियल, तुरंत, उपरोक्त या आलस्य। तो आपको बताना इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। देखिए नारियल क्या है? ये तद्भव है, इसका क्या हो जाता है? नारिकेल, क्या हो जाता है? नारिकेल। तुरंत का त्वरित, त्वरित क्या है? तत्सम है। तुरंत क्या है? तद्भव है। और उपरोक्त, उपरोक्त भी क्या है? ये तद्भव शब्द है। आलस्य क्या है? तत्सम है, इसका तत्सम तद्भव क्या हो जाता है? आलस, क्या हो जाता है? आलस। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। आलस का क्या हो आलस का क्या हो जाता है? आलस का क्या हो जाता है? आलस्य ये तत्सम शब्द है और आलस क्या है? तद्भव। तो राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है उबटन, उबटन। उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? उष्ठर्तन, उपालेपन, उपलेपन या उर्दर्तन है ना। तो सभी को लोग पता है उपटन का क्या होता है, बहुत आसान सा। अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए था आपको, है ना। तत्सम तद्भव तैयार करिए, बहुत आसान सा है। 10 क्वेश्चन आसानी से आप इसमें आराम से इसको सही कर सकते हैं ना। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होता है। उपटन का क्या हो जाएगा? उर्दर्तन। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। बहुत जल्दी आपके लिए लाने वाले हैं जिसमें तत्सम तद्भव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, टॉप 200 है ना। टॉप 200 का एक मैराथन क्लास लेंगे जिसमें सारे तत्सम तद्भव जो कि आए हुए हैं या बहुत संभावना है कि आ सकते हैं। ओके, राइट आंसर इज टी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, कपूत, घर या सुत। तत्सम शब्द क्या है? गोपाल। गोपाल का क्या होता है? ग्वाल, क्या होता है? ग्वाल। कपूत ये तद्भव है, इसका कुपुत्र हो जाता है। तत्सम क्या हो जाता है? कुपुत्र है ना। घर का ग्रह, ग्रह है ना, ग्रह। अब सूत का क्या होता है? आप सभी को बताना, बहुत आसान है। सूत का क्या होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में जाना। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, इससे एक पहले जो हमने सॉल्व कराया था इसमें। तो सूत का बताना आपको तत्सम क्या होगा। राइट आंसर इज ए, ये तत्सम है, बाकी सारे क्या है? तद्भव है ना। आगे बढ़ते हैं। आकार्य शब्द का तद्भव रूप है। आकार्य शब्द का तद्भव रूप है अकाम, अकारथ या अकाज या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी। आकार्य का क्या होता है? आकाज होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। राइट आंसर इज बी। इसमें तो आपका बढ़िया स्कोर आना चाहिए। निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप क्या होगा? आकाश का तद्भव रूप क्या होगा? आसमान, आसमान, अंबर या नभ। तो आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा, है ना। तद्भव रूप क्या होगा? अंबर। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। क्या होगा? अंबर होगा। क्या होगा? अंबर होगा। ओके, आकाश का अंबर नहीं होगा। ये क्या है? हमारा पर्यायवाची शब्द हो गया। हालांकि है तो सारे पर्यायवाची, लेकिन आकाश का तद्भव रूप क्या होगा? आसमान होगा। क्या होगा? आसमान। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होगा हमारा? आसमान। आसमान का तत्सम रूप क्या होगा? आकाश। ओके, अंबर नहीं होगा, अंबर नहीं होगा। अंबर, नभ, आसमान ये सारे किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। आकाश के और भी पर्यायवाची हैं जैसे अभ्र, शून्य, खगोल है ना, अनंत है ना, ये सारे किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? एक ही तद्भव है, वो दिख भी रहा होगा। कौन सा है? जैसे पहला है दर्शन, ग्रामीण, गधा, यजमान, है ना, दिख भी रहा होगा, है ना। आपको बताना है कौन सा इसमें तद्भव शब्द है ना। दर्शन क्या है? ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? दर्शन, है ना, क्या होगा? दर्शन। ग्रामीण का क्या होता है? गंवार। और यजमान का क्या होता है? जजमान, जिजमान या जजमान, है ना, जजमान। गधा का क्या होता है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? गर्दभ, है ना। तो ये तत्सम रूप हो जाएगा और ये क्या है? तद्भव है। क्योंकि तद्भव पूछा तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द ये एक तत्सम शब्द है और बहुत आसान सा, कई बार क्वेश्चन आया है। गोधूम का क्या होगा? तो राइट आंसर इज ए, गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं, है ना। गाय का गौ, गोबर का गौमय, तो राइट आंसर इज ए। आगे, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। इसमें एक तद्भव शब्द आपको बताना कौन सा, बाकी तत्सम है। जैसे अग्नि का आग, ये क्या है? तत्सम शब्द। सलाका का सलाई, है ना, ये क्या है? तत्सम, ये तद्भव। पुष्प का फूल, है ना, और ये क्या है? तत्सम है, ये तद्भव। 14 का क्या हो जाएगा? चतुर्दश, है ना, चतुर्दश। तो ये हमारा क्या है? तद्भव। राइट आंसर इज डी, है ना, राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें आपको बताना तद्भव नहीं है, बाकी सारे क्या है? तद्भव है। धरती क्या है? तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? धरित्री, क्या हो जाएगा? धरित्री। नेवला क्या है? तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? नकुल, नकुल, है ना। नाच क्या है? ये तद्भव, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? नृत्य। दीपावली क्या है? ये तद्भव है, सॉरी तत्सम है। क्या है? तत्सम है, इसका दिवाली क्या हो जाएगा? तद्भव रूप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तद्भव नहीं है, बाकी सारे क्या है? तद्भव है। उसके सामने मैंने तत्सम भी लिख दिया। दीपावली का क्या हो जाएगा? दिवाली, है ना, राइट आंसर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। किसका? वर्तिका। मातृका, लतिका, कृतिका या बत्ती। तो आपको बताना है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप। तो वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बत्ती, है ना। बहुत आसान सा था। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। अब यहां से आगे आने वाले 10 क्वेश्चन विशेषण विशेष संबंधित होंगे। पहला है 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हुए। प्रस्तुत वाक्य में कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं? आपको बताना है कितने विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं। देखिए 10 दिन, है ना, भयंकर युद्ध 2, उसमें दोनों ओर से हजारों सैनिक 4, धराशायी हुए, है ना। तो लगभग 6 विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। 10 दिन, है ना, 1, वह भयंकर युद्ध, है ना, भयंकर युद्ध 2 हो गया, उसमें दोनों 3 हो गया, हजारों सैनिक धराशायी हुए। तो 6 विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, है ना, राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है ना। पूरा कुटुंब उपस्थित था या कुछ लड़के उपस्थित थे, एकाध लोग उपस्थित थे या पूरे हिस्से में काम चलेगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। इनमें से किसका परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? ओके, तो पूरा कुटुंब उपस्थित था। तो राइट आंसर ए, क्या हो जाएगा? ए, है ना। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समूहवाचक विशेषण की पहचान कीजिए। छठा, पहला, अकेला या एक, है ना। तो आपको बताना है समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक
विशेषण की पहचान करना है आपको। किसका? समूहवाचक विशेषण का, है ना, समूहवाचक विशेषण का। है ना, तो क्या हो जाएगा? छठा, सातवां, आठवां, ये क्या है? ये क्रमवाचक है। क्या है? क्रमवाचक, है ना। क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, छठा, ये सब क्या है? क्रमवाचक। अकेला या एक, है ना, अकेला या एक, तो समूहवाचक विशेषण बताना है इसमें। समूहवाचक विशेषण बताना है इसमें। कौन सा होगा समूहवाचक विशेषण? सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, है ना। समूहवाचक विशेषण है पहला, ये भी क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी क्या है हमारा? समूहवाचक। अकेला, दुकेला, तिकेला, ये सारे क्या हैं? समूहवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है। उचित, अनुचित, इसमें विशेषण लगा है। लंबा, चौड़ा, इसमें भी विशेषण लगा है। गीला, सूखा, ये भी विशेषण है। देश, विदेश, है ना, देश विदेश क्या है? इसमें विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। ओके, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवृतिवाचक है ना, अवृतिवाचक विशेषण है। इकहरा, प्रत्येक, दोनों या आधा। तो अवृतिवाचक क्या है? एक, इकहरा, प्रत्येक, दोनों या आधा, है ना। देखिए अवृतवाचक क्या है कि बार बार उसकी, जैसे इकहरा, दुकहरा, है ना, ये सारे क्या है? अवृतिवाचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन, है ना। दोनों, ये क्या है? ये समुदाय है। तो राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण का प्रयोग नहीं है। जैसे कि छोटी लड़की खेलती है, लड़की क्या है? विशेष है, छोटी क्या है? विशेषण है। तो इसमें प्रयोग हुआ है। नौकर का स्वभाव सीधा है, स्वभाव कैसा है? सीधा है। तो इसमें भी प्रयोग हुआ है ना, इसमें भी प्रयोग हुआ है। बड़ा लड़का जाता है, लड़का कैसा है? बड़ा है, ये विशेष, ये विशेषण। राम मोहन के घर जाता है, इसमें कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राइट आंसर इज डी। आई होप आपने सभी लोगों ने सही किया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? क्या है? विशेष शब्द आपको बताना है। आवश्यकता, खुश, खट्टा या गुरु, विशेष शब्द बताना है। देखिए आवश्यकता, है ना, आवश्यकता आपको बताना है क्या है। आवश्यकता क्या है? विशेष है। बाकी सारे क्या है? विशेषण है। जैसे खुश, खट्टा, गुरु, है ना, ये सारे क्या है? विशेष है। लेकिन आवश्यकता क्या है? ये विशेष शब्द है। सारे क्या है? विशेषण है। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा? मतलब समाचार या दृश्य के लिए कौन सा सही विशेषण होगा? शुभ्र, हार्दिक, हृदय विदारक या विशाल। तो हृदय विदारक दृश्य हो गया, या हृदय विदारक न्यूज होगा, या हृदय विदारक समाचार हो गया। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है? चालू, बाजार, भक्ति, विद्वान या भाषण। तो चालू शब्द विशेषण के साथ किसका प्रयोग सही है? 2-3 सेकंड का समय है आपके पास, आंसर करिए सभी लोग, है ना। जो भी बच्चा भी देख रहा है सभी को कमेंट बॉक्स में जाके एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है। साथ ही साथ फाइनल स्कोर भी बताना है आपको कि 60 में से आपने कितने सही किया है। तो चालू विशेषण किस पे लगेगा? ए ऑप्शन, बाजार, है ना, बाजार, चालू बाजार, है ना, क्या है? चालू बाजार। लेकिन किसी भी उस पर आप लगाएंगे चालू विद्वान, ये हमारा स्टेटमेंट सही नहीं होगा। चालू भाषण, चालू भक्ति, है ना, लेकिन चालू बाजार होता है ना। तो चालू बाजार क्या होता है? बाजार क्या हो गया? विशेष हो गया। चालू क्या हो जाएगा हमारा विशेषण? चालू बाजार। ओके, राइट आंसर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म विशेष और विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है? किसकी दृष्टि से? विशेष और विशेषण की दृष्टि से, है ना। विशेष और विशेषण की दृष्टि से बताना कौन सा सही नहीं है। नेत्र, सजल, हृदय, सदय, मनोरथ, सफल,
वसन या व्यसन। तो आपको बताना है कौन सा विशेष या विशेषण की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए नेत्र क्या है, ये विशेष शब्द है, विशेषण क्या है सजल, है ना। हृदय, सदय, ये भी बिल्कुल सही है। मनोरथ, सफल, ये भी विशेषण विशेषण है। लेकिन वसन और व्यसन ये नहीं है, हमारा ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, व्यसन और वसन। व्यसन क्या हो जाएगा, विशेषण, है ना, तो इसलिए हमारा गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। कर्ज चुकाने के, अब ये क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, आगे आने वाले 10 क्वेश्चन इसी से संबंधित रहेगा। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज के लिए एक शब्द है उत्कड़, ऋणक, ऋणाड़ या ऋणथ। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए कर्ज चुकाना है, अब कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लिया गया है ना, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, ऋणाड़, ऋणाड़, है ना। राइट आंसर इज सी, है ना, राइट आंसर सी ऑप्शन। रिक्त, रिक्त क्या होता है, उत्तराधिकारी में मिली संपत्ति क्या होता है, रिक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, आस्वन, आसियान, स्यान या आश्वित। मतलब जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द क्या है, आप सभी को बताना है क्या है उस शब्द का, है ना। तो वो शब्द क्या है, आश्यान। क्या है, आश्यान। अभी नहीं पता था तो याद कर लीजिए, जो जमकर ठोस हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, आश्यान है। तो राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। अजाची, धन्य धान्य से भरपूर, ज्ञातव्य, जो जानने योग्य हो, समवयस्क, समान उम्र वाले लोग, या युक्ताचार, निरंतर आहार करने वाला। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अजाची मतलब क्या होता है, धन्य धान्य से भरपूर, तो ये बात सही है। ज्ञातव्य क्या होता है, जो जानने योग्य हो, ये भी बिल्कुल सही है। समवयस्क मतलब जो अपने समान एज का होता है, समान उम्र के लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है। युक्ताचार मतलब क्या होता है, युक्ताचार मतलब निरंतर, निरंतर क्या है, आहार करने वाला, क्या है, ये सही है, ये क्या है हमारा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। युक्ताहार, है ना, क्या हो जाएगा, युक्ता, युक्ता आहार। युक्ता आहार का मतलब होता है निरंतर आहार करने वाला, है ना। युक्ताचार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, युक्ता आहार। क्या है, युक्ता आहार। तो राइट आंसर इज डी। ये गलत था, बाकी सारे सही थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। जिसको त्याग दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसको त्याग दिया गया हो, त्याग, त्याग, त्याज या त्यागी, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, है ना, है ना, जिसको त्याग दिया गया हो या जिसने सब कुछ त्याग दिया हो उसे त्यागी कहा जाता है। लेकिन पूछा गया है जिसको त्याग दिया गया हो, है ना। त्यागी कौन होता है, वो अपनी इच्छा से सब कुछ त्यागता है, लेकिन इसमें क्या है, जिसको त्याग दिया गया हो, है ना। तो उसके लिए आपको बताना है कौन सा शब्द सही होगा। राइट आंसर इज ए, त्याक्त, है ना, क्या हो जाएगा, त्याक्त। राइट आंसर ए, है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है ना। ए, इसमें 3 सही है, 1 गलत है, आपको बताना कौन सा। करुण स्वर से चिल्लाना, चित्कार, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली, मन में अप्रिय भावों का सूचक, क्लेश, जो जाना ना जा सके, अज्ञात। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, 1 गलत है, बाकी 3 सही। बताना है आपको क्या होगा। देखिए करुण स्वर से चिल्लाना चित्कार होता, बिल्कुल सही है ये। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली, मन में अप्रिय भावों का सूचक, क्लेश, लेकिन जो जाना ना जा सके उसके लिए क्या होता है, आगे। क्या होता है, आगे, है ना। तो हमारा ये गलत हो गया। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अगला है, जो दोहराया ना गया हो, वाक्यांश के लिए शब्द, है ना, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अनावृत, अनादि, अनाशी, अनात्मक। तो आपको बताना है जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक वाक्यांश होता है अनावृत, है ना। अगर अनावृत है ना, अनावृत क्या हो जाएगा, जो दोहराया ना गया हो। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं।
आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? अनादांत, अनाधृष्ट, अनादि या अनाप्त, है ना। तो आपको बताना है क्या होगा इसका एक शब्द जिसका ना आदि हो ना अंत हो। उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनादांत, मतलब ना आदि है ना अंत है, अनादांत। राइट आंसर इज टी, ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है। एक एक अक्षर तक तो अक्षरशः, जो समय पर ना हो असामयिक, रात्रि का तीसरा पहर त्रियात्री, या जो चिंतन करने योग्य हो अचिंत्य, है ना। एक एक अक्षर तक अच्छांसा होता बिल्कुल सही है। जो समय पर ना हो असामयिक, रात्रि का तीसरा पहर, इस ये क्या होता है? त्रियामा होता है। क्या होता है? त्रियामा। यही हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। जो चिंतन करने योग्य ना हो अचिंत, और जो चिंता करने योग्य हो वो क्या होगा? चिंत होगा। क्या होगा? चिंत। आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, वाक्यांश के लिए शब्द है, मतलब जिसका कहीं और मन लगा हो, उसके लिए है अन्यत्र, अचेतन, अनन्यमनस्क या मनस्वी। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, है ना, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनम्य मशक। राइट आंसर सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला है दांत से काटना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है? दांत से काटना। दांत से काटना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? दंशन, दंत कटा, दंश या दंतुल। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा? दांत से काटना। तो राइट आंसर इज दंशन। क्या हो जाएगा? दंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको बताना है इसमें से एक अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध है। बिल्कुल दिख रहा है कौन सा इसमें अशुद्ध है। महंगा, इकलौता, साक्षात, संवरण। एक अशुद्ध है और सारे तीन क्या है? सारे शुद्ध है, एक अशुद्ध है। देखिए इकलौता बिल्कुल सही है, साक्षात बिल्कुल सही है, संवरण ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप महंगा देखेंगे तो महंगा क्या होता है? महंगा। अब चंद की बिंदी हा के ऊपर लगेगी, अगर माँ के भी ऊपर लगी रहती तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। हा के ऊपर लगेगी चंद की बिंदी, तो ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है ना? शुद्ध है, बाकी इसमें तीन अशुद्ध है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध है। ताड़ित, विराट, व्यवहार या पिचास। तो आपको बताना कौन सा। देखिए विराट कैसे लिखा जाता है? विराट ना। और त्योहार, त्योहार, पिशाच, है ना, जो कि हमारा तड़ित बिल्कुल सही है। तड़ित मतलब बिजली, ये हमारे बिजली का पर्यायवाची भी हो गया तड़ित। तो राइट आंसर ए। अगला है निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौतूहल, कौतूहल, अमावस्या, अमावस्या, है ना, दारिद्र, दरिद्रता, निपुण, निपुणता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा अशुद्ध है। कौन सा इसमें अशुद्ध बताना, आपको क्या बताना है? अशुद्ध बताना। बाकी तीन सही हैं, इनमें से एक गलत है। देखिए दारिद्र, दरिद्रता, पहले अशुद्ध शब्द लिखा है फिर शुद्ध शब्द लिखा है। निपुण, निपुणता, अमावस्या, अमावस्या, है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें कौतूहल का क्या होता है? कौतूहल का क्या होता है? कुतूहल। क्या होता है? कुतूहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन कौतूहल। लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध रूप है ना, शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्याप शब्द की शुद्ध वर्तनी है। अद्याप शब्द की शुद्ध वर्तनी है, इसका शुद्ध वर्तनी क्या है? सी। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे तीन लाइनें होंगी, है ना, याद कर लीजिए। अद्याप, राइट आंसर सी।
आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, है ना। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सारे शब्द शुद्ध हैं और आपको वो बताना ऑप्शन, है ना। कौन सा इसमें सारे शब्द शुद्ध है, सभी लोग बताएंगे। सहाय, सहायता, सामुद्रिक, सामुद्रिक, समुद्री, श्रीमान, सीमन, सीमन, बाहुल्य, बाहुलता, बहुल। राइट आंसर डी, है ना। अब देखिए शुद्ध क्या है, सहाय, है ना। सहाय क्या है, गलत है। सहायता सही है, लेकिन सहायता ये भी गलत है। पूछा गया था कि सभी शब्द शुद्ध होने चाहिए। सामुद्रिक, है ना, सामुद्रिक, समुद्री, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये दोनों सही थे। श्रीमान, श्रीमन, श्रीमान, है ना, तो श्रीमान ये बिल्कुल सही है और बाकी गलत थे। इसका सारा सही है, बाहुल्य भी सही है, बाहुलता भी सही है, बहुल भी सही है, तो राइट आंसर इज टी। आगे बढ़ते हैं। किस निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध, बाकी सारे क्या है, अशुद्ध है। सारे क्या है, अशुद्ध है। और वो वाक्य बताना आपको। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं है, मुझसे काम यह संभव नहीं हो सकता, या काम मुझसे यह संभव हो सकता नहीं है, तो राइट आंसर इज बी। सुनने में ही, पढ़ने में ही लग रहा था कि यही राइट आंसर होगा। क्या होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है। बाकी सारे क्या है, गलत है। बाकी सारे क्या है, गलत है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। एक ही शुद्ध वाक्य, बाकी अशुद्ध हैं। शब्द केवल संकेत मात्र हैं, कृपया राम आप ही बताने का अनुग्रह करें। यह कहना मोहन अपनी भूल है, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा। आपको बताना है, एक इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है। देखिए अशुद्ध वाक्य पहले पहचानते हैं, अशुद्ध को पहले शुद्ध करते हैं। शब्द केवल, संकेत मात्र, केवल और मात्र दोनों का मतलब एक ही होता है, बिल्कुल प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। कृपया और अनुग्रह दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। यह कहना मोहन आपकी भूल है, ये भी क्या है, यह कहना आपकी भूल है, ये भी क्या है, गलत है ना। और ये सही है बिल्कुल, तब यह कार्य जरूर हो जाएगा। राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, है ना। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, या मैं दर्शन आपको करने आया हूं, या मैं आया हूं आपका करने दर्शन, है ना। बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा इसमें सही है। तो इसका सबसे शुद्ध रूप क्या होगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, उसके चाचा के लड़की हुई, उसके चाचा के लड़की हुई है। घनश्याम ने मुक्त हस्त धन लुटाया, है ना। तो एक इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है, लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, तो लड़का मिठाई लेकर दौड़ता आया, लड़के नहीं होगा, है ना। तो हमारा यही गलत है, जो कि गलत ही पूछा था, तो राइट आंसर इज ए। बाकी सारे सही हैं। अगला है जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है ना। संबद्ध, बेड़ियां, दुख, स्पष्टीकरण। तो इसमें से शुद्ध कौन सा नहीं है आपको बताना है। संबद्ध, है ना, संबद्ध, बेड़ियां बिल्कुल सही है, स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है। दुख, दुख क्या होता है, दुख, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यही गलत था और यही हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर इज बी। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। सभी की जिम्मेदारी है, सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जाके जितना भी आपको 60 में से कितने भी सही किए आप बताइए, है ना। 55 प्लस है तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अगर 60 है अगर 50 प्लस है तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेहनत कर लिए जहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर 50 से कम है तो चिंता का विषय है, जल्दी से रिवाइज करिए जहाँ से भी आपने पढ़ा है। तत्सम तद्भव बहुत आसान सा है, आसानी से आप 55 से 58 क्वेश्चन आसानी से ला सकते हैं ना। तो जल्दी जाइए, रिवाइज करिए। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा। थैंक यू।